एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में कि स्ट्रेटजी आपने बहुत सी स्ट्रेटजी देखी होगी और उनकी एक्यूरेसी के बारे में भी सुनने को आपको मिला होगा। सपोज करिए आपके पास कोई एक एक स्ट्रेटजी है। यहाँ पे 80 to 70% की एक्यूरेसी का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी उसमें अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं उस पे, तो 10 में से आपको 7 या 8 में आपको टीपी हिट होगा। इतना जान लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड जितना रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा, उसकी एक्यूरेसी जो है उतनी ही कम होती है। ऑलमोस्ट 2 पॉइंट ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 200 या 20 पिप्स जो है यहाँ पे मैंने रिस्क पे है और सामने मुझे 1:5 मान लीजिए मैंने यहाँ पे टीपी रखा है। तो यहाँ पे रिस्क जो है मेरा बहुत कम है और रिवॉर्ड सामने बहुत अच्छा खासा है। तो इस तरीके के आपको जितने भी स्ट्रेटजीज मिलेगी, जो भी स्ट्रेटजीज को जिसमें आपको 1:4 1:5 तक की जो रिवॉर्ड मिल रहा है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ऑटोमेटिकली 30% या फिर 40% होती है और मैं इसे 1:3 करता हूँ या फिर 1:2 रख देता हूँ। 1:2 में क्या होगा कि अब 1:2 में क्या होगा कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। होगा क्या कि अगर आपने 5 ट्रेड से ज़्यादा अगर आपने लॉस किया, तो 5 ट्रेड अगर मैं मान लूँ, तो अगर आपने 5 ट्रेड लॉस किया है तो उसमें मान लीजिए अगर मैं 20 पिप्स का एक लॉस रखता हूँ, तो हमारे 100 पिप्स के लॉस हो गए। लेकिन अगर बाकी के 5 आपने जीते, तो उसमें आपके जो है 200 पॉइंट्स आपको टीपी जो है देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के केस में आपकी जो स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा रखनी ही पड़ती है। जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड कम रहेगा, मतलब कि रिस्क भी आपका कम है, रिवॉर्ड भी कम है, उसकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होनी चाहिए। और जिसमें रिस्क कम है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, उसकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली कम हो जाए।